हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल अर्जुन मैथ क्लास 6 पर। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 का गणित और इसका अध्याय नंबर 1। पहला अध्याय का नाम है अपनी संख्याओं की जानकारी और इसकी प्रश्नावली, पहली प्रश्नावली करेंगे प्रश्नावली 1.1। तो चलिए, यहाँ पर पहली प्रश्नावली में दिया गया है, पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों को भरिए। तो यहाँ पर देखिए दिया है 1 लाख बराबर खाली स्थान 10,000। तो यहाँ पर भरना है कितने 10,000 के बराबर 1 लाख है। ठीक है, 1 लाख बराबर कितने 10,000 के बराबर है, तो ये हमें यहाँ पर भरना है 1 मिलियन बराबर 100,000, यानी कि कितने 100,000 के बराबर 1 मिलियन होता है। इसी प्रकार से 1 करोड़, 1 करोड़ 10 लाख, कितने 10 लाख के बराबर 1 करोड़ होगा। ठीक है, इस प्रकार से हमें इसको भरना है। ठीक है, तो इससे पहले हम कुछ बेसिक बातें समझेंगे, जैसे कि लाख, मिलियन, करोड़। ठीक है, तो हम इनको पहले समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो संख्या पत्ति होती है वो 2 प्रकार से होती है, भारतीय संख्या पत्ति और अंतरराष्ट्रीय संख्या पत्ति। तो पहले इस बात को हम समझेंगे। यहाँ पर देखिए संख्या पद्धति, जो संख्या पद्धति होती है वो 2 प्रकार से होती है। नंबर 1 भारतीय संख्या पद्धति, भारतीय संख्या पद्धति, और दूसरी होती है अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। तो यहाँ पर देखिए कोई भी संख्या, तो यहाँ पर देखिए संख्या से समझेंगे। यहाँ पर मैं कोई संख्या लेता हूं, जैसे 9 5 5 4 3 2 6 4 1, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो इस प्रकार से चलो यहाँ तक रहने देते हैं। यही संख्या इधर लेते हैं 9 5 5 4 3 2 6 4। तो इसमें देखिए भारतीय संख्या पद्धति में इसको इस प्रकार से पढ़ा जाता है, इधर से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, तो इधर से पहले 3 अंक छोड़कर यहाँ पर कॉमा लगता है इस प्रकार से, फिर उसके बाद 2-2 अंक छोड़कर कॉमा लगता है। और जो अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति होती है उसमें इधर से 3-3 अंक छोड़कर कॉमा लगता है इस प्रकार से, 1 2 3, फिर 1 2 3। ठीक है, आगे भी 3 अंक छोड़कर इस प्रकार से इसमें कॉमा लगता है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये इकाई के स्थान पर है, इसको यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इकाई, इसके बाद आता है दहाई, फिर सैकड़ा, इसके बाद हजार, और ये 10,000, इसके बाद लाख, फिर 10 लाख, और इसके बाद करोड़। और संख्या पद्धति में क्या होता है, ये इधर से 3 अंक ये होते हैं सैकड़े के स्थान पर, फिर उसके बाद अगले 3 अंक ये होते हैं हजार के स्थान पर, और फिर उसके बाद के अगले 3 अंक होते हैं मिलियन। तो अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में इसको पढ़ेंगे 95,543,264। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से पढ़ते हैं 95,543,264 अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति के अंतर्गत। और भारतीय संख्या पद्धति के अंतर्गत इसको इस प्रकार से पढ़ेंगे 9,55,43,264। ठीक है, तो भारतीय संख्या पद्धति में और अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में इस प्रकार से कुछ अंतर पाया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया है 1 लाख बराबर, फिर खाली स्थान 10,000। तो यहाँ पर ये लिखना है कितने 10,000 के बराबर होता है 1 लाख। तो इसको समझने के लिए चलिए यहाँ पर कुछ
और छोटी सी बात समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर 1 अंक की संख्या ली गई, फिर मैं इसके बाद 2 अंक की संख्या लेता हूँ, यहाँ पर इसको इकाई बोलेंगे और इसको ढाई, ठीक है। इसमें 1 जीरो आता है, इसको ढाई बोलते हैं। फिर इसके बाद 3 अंक वाली संख्या है ये, इसमें 2 जीरो आता है, तो ये सैकड़ा। इसके बाद 1000, फिर ये 10,000, ठीक है। 1000 में 3 जीरो होती हैं, 10,000 में 4 जीरो होती हैं। इसके बाद लाख, 1 लाख में 5 जीरो होती हैं। फिर लाख के बाद आता है 10 लाख, 10 लाख में 6 जीरो होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 10 लाख को अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में मिलियन बोलते हैं, ठीक है। तो ये 10 लाख 1 मिलियन के बराबर होता है। भारतीय संख्या पद्धति में इसको 10 लाख बोलेंगे और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में इसको 1 मिलियन बोलेंगे। इसके बाद फिर 7 जीरो वाली संख्या आती है, इसको बोलते हैं करोड़, ठीक है। तो ये हो जाएगा करोड़। चलिए मैं इसको यहाँ पर लिखता हूं, जैसे कि ये इकाई और ये ढाई, इसके बाद सैकड़ा, फिर 1000, 10,000, इसके बाद लाख, ठीक है। लाख में कितनी जीरो होती हैं? 5 जीरो। इसके बाद 10 लाख, 10 लाख में 6 जीरो होती हैं, ठीक है। और 10 लाख को ही मिलियन बोलते हैं। 10 लाख, फिर उसके बाद करोड़, इस प्रकार से। देखें यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 1 लाख बराबर 10,000, यानी कि कितने? 10,000। तो यहाँ पर ये भरना है, ठीक है। तो 1 लाख लिखेंगे यहाँ पर। 1 लाख में हम जानते हैं 5 जीरो होती हैं, ठीक है। तो ये 1 लाख, इसके बराबर यहाँ पर दिया है 10,000। 10,000 में 4 जीरो होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5 जीरो है और यहाँ पर 4 जीरो, इसलिए ये भी बराबर नहीं है। इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर 10 से गुणा करेंगे। जब इसमें 10 का गुणा होगा तो इधर भी 5 जीरो हो जाएंगी, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये भी अब 1 लाख, ठीक है। तो 1 लाख करने के लिए इसमें क्या किया गया? 10 का गुणा किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम 10 लिख दें, 10 10,000, तो ये 1 लाख के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसको इसके बराबर करने के लिए 10 से गुणा किया गया। तो यहाँ पर किसकी कमी है? 10 की। तो यहाँ पर 10 लिखेंगे, 10 10,000, ये 1 लाख के बराबर होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 10। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बी है, इसमें दिया है 1 मिलियन बराबर 100,000, ठीक है। 1 मिलियन हम जानते हैं वो 10 लाख के बराबर होता है, ठीक है। तो इसमें कितनी जीरो आती हैं? 6 जीरो। तो इसको लिखेंगे पहले यहाँ पर 1 मिलियन को इस प्रकार से, यहाँ पर 6 जीरो आ गई, ठीक है। तो ये 1 मिलियन हुआ। और ये कह रहा है 1 मिलियन खाली स्थान 100,000 के बराबर है, ठीक है। 100,000, पहले 100,000 लिखो। देखो यहाँ पर 100 लिख दिया है हमने, और 1000 कहाँ पर है? ये है। तो 1000 में कितनी जीरो आ रही हैं? 3 जीरो। तो यहाँ पर और कितनी जीरो लगेंगी? 3 जीरो, 1 2 3, ये हो गया 100,000, ठीक है। तो अब देखिए, अब भी यहाँ पर 1 जीरो ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 जीरो है और यहाँ पर 5 जीरो है। तो यहाँ पर भी यदि 10 से गुणा कर दी जाए तो ये इसके बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर भी 6 जीरो हो जाएंगी, 6, इस प्रकार से। तो यहाँ पर भी क्या आएगा? 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 100,000, ठीक है। तो 1 मिलियन किसके बराबर होगा? 10 100,000 के। इस प्रकार से ये हो जाएगा 10 100,000। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसके बाद नेक्स्ट है 1 करोड़ बराबर खाली स्थान 10 लाख। तो इसे करेंगे 1 करोड़। 1 करोड़ में हम जानते हैं 7 जीरो होती हैं, 4 6 7, ठीक है। तो 1 करोड़ के बराबर कह रहा है ये कि कितने 10 लाख होते हैं, ठीक है। तो पहले हम 10 लाख लिखेंगे।
10 लाख में 6 जीरो होती हैं, ठीक है। ये देखिए 10 लाख में 6 जीरो होती हैं, ठीक। अब यहाँ पर 1 करोड़ में 7 जीरो होती है, इधर 1 जीरो ज्यादा है, इधर 1 जीरो कम है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम 10 से गुणा कर देंगे इसको, ठीक है, गुणा 10। अब इधर भी 7 जीरो हो जाएंगी, ठीक है। तो यहां पर भी क्या आएगा 10। तो 1 करोड़ बराबर 10 लाख के बराबर होगा। जब हम इसमें 10 की गुणा करेंगे, 10 लाख में यदि हम 10 की गुणा करेंगे तब ये 1 करोड़ के बराबर होगा। तो यहां पर 10 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है 1 करोड़ बराबर मिलियन। तो यहां पर 1 करोड़ लिखिए पहले, 1 करोड़ में 7 जीरो होती हैं, और 1 मिलियन में कितनी जीरो होती हैं 6। तो यहां पर देखिए 7 जीरो है, इधर इधर 6 जीरो है। यदि इसमें 10 से और गुणा कर दी जाए तो ये इसके बराबर हो जाएगा, इधर भी 7 जीरो हो जाएगी। तो यहां पर 10 से गुणा करेंगे, इधर भी 7 जीरो हो जाएंगे इस प्रकार से। तो ये अब बराबर हो गया, ठीक है। तो यहां पर भी क्या आएगा 10 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 करोड़ बराबर 10 मिलियन। चलिए नेक्स्ट है फिर 1 मिलियन बराबर खाली स्थान लाख। इसको मिटाता हूं, लास्ट क्वेश्चन है 1 मिलियन बराबर खाली स्थान लाख। तो हम जानते हैं 1 मिलियन में 6 जीरो होती है, 1 मिलियन हमारा 10 लाख के बराबर होता है। तो ये 6 जीरो होती हैं इसमें, और 1 लाख में 5 जीरो होती हैं। अब इसमें भी 10 का गुना होगा तब ये बराबर होंगे। यदि इसमें 10 का गुना कर दिया जाए तब ये इधर भी 6 जीरो आ जाएंगे इस प्रकार से। तो यहां पर भी क्या आएगा 10। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन था। तो यहां पर देखिए 1 लाख बराबर होता है 10 हजार के, और 1 मिलियन होता है 100 हजार के बराबर। 1 करोड़ होता है 10 लाख के बराबर, और 1 करोड़ होता है 10 मिलियन के बराबर। 1 मिलियन होता है 10 लाख के बराबर। इस प्रकार से इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। यहाँ पर देखिए अल्प विराम से मतलब है इसमें कोमा लगाना है, ठीक है। संख्याओं को लिखना है और इस पर सही स्थान पर हमें कोमा लगाना है। कहां पर कोमा आएगा? तो यहाँ पर देखिए पहली संख्या है 73,75,307। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले हम इसके स्थान बना लेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। तो 73 लाख है, 73 लाख 10 लाख की इसमें आएगा। तो यहां पर आ जाएगा 73 लाख 75,000, 75,307, 307 इस प्रकार से, ठीक है। तो अब हमें इसमें कोमा लगाना है, ठीक। तो इधर से 3 अंक छोड़कर कोमा लगाएंगे। पहले यहाँ पर 3 अंक छोड़कर कोमा यहाँ पर आएगा, उसके बाद फिर 2-2 अंक छोड़कर कोमा लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये भारतीय संख्या पद्धति है, हमें इसको पहचानना भी है क्या भारतीय संख्या पद्धति में दिया गया है या अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में दिया गया है, ठीक है। जहां पर मिलियन होगा जैसे ये, तो वहां पर हमें समझना है कि ये अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में है, ठीक है। तो ये भारतीय संख्या पद्धति में है, पहले 3 स्थान छोड़कर कोमा लगेगा, उसके बाद 2-2 स्थान छोड़कर कोमा लगेगा इस प्रकार से। चलिए इसको हम इस प्रकार से भी चेक कर सकते हैं, जैसे 73 लाख, 73 लाख इस प्रकार से लिखेंगे 73। अब लाख में हमने पहले समझा था 5 जीरो होती हैं, इसके बाद हम 5 जीरो लगा देंगे। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये हो गया 73 लाख। इसके बाद था इसमें 75,000। 75,000 हम जानते हैं हजार में 3 जीरो होता है, तो 75, इसके बाद 3 जीरो लगाएंगे तो ये हो जाएगा 75,000। फिर इसके बाद है 307, 307
7। अब देखिए इसको यहाँ पर जोड़ेंगे, यहाँ पर ये आ जाएगा 7 0 3 5 7 3 और ये 7। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पर बिल्कुल सेम आ जाएगा इस प्रकार से। यहाँ पर 3 अंक छोड़कर कोमा लगेगा, फिर 2 अंक छोड़कर कोमा लगेगा। 73,75,360। तो इस प्रकार से हमें करना है ये। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बी। इसमें दिया गया है 9,05,41,। 9 करोड़, तो 9 करोड़ तक जाएंगे, यहाँ पर स्थान बना लेंगे। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो यहाँ पर करोड़ का स्थान पर आएगा 9 करोड़। 9 करोड़, फिर कह रहा है 5 लाख। ये 5 लाख कह रहा है, ठीक है, 5 लाख। अब इसको समझिए, यहाँ पर यदि ये कहता 10 लाख या 15 लाख, यहाँ पर यदि 2 अंकों की संख्या आती 15 लाख, तो लाख के 2 स्थान होते हैं, यहाँ पर ये इसमें 15 इस प्रकार से आ जाता, लेकिन इसने 5 कहा है, तो हम इसी स्थान को छोड़ देंगे, तो 5 हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक, 5 लाख। फिर इसने कहा है 41। 41 कहाँ पर आएगा? ढाई के स्थान पर। ठीक है, 41 इस प्रकार से आ जाएगा ये इकाई, ढाई, 41। अब यहाँ पर जो भी स्थान छूटे हैं हम इन पर क्या लगा देंगे? 0। तो यहाँ पर ये 0 आ जाएगा। अब हम इसको इस प्रकार पढ़ सकते हैं 9,05,41,। तो इसका ये सही आंसर हो जाएगा। और अब हमें इसमें कोमा लगाना है, इधर से 3 अंक छोड़कर कोमा लगाएंगे इस प्रकार से, फिर उसके बाद 2 अंक छोड़कर कोमा लगाएंगे यहाँ पर इस प्रकार से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सी। इसमें दिया गया है 7,52,21,302। तो यहाँ पर 7 करोड़, तो 7 करोड़ तक हम स्थान बना लेंगे। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 7 करोड़ यहाँ पर आएगा 7। इसके बाद 52 लाख, तो ये आ जाएगा 52 यहाँ पर लाख के स्थान पर। इसके बाद दिया गया है 21,000, तो ये हजार के स्थान पर आ जाएगा 21। 21,000 के बाद दिया गया है 302, तो ये आ जाएगा इस प्रकार से 302। इसमें भी कोमा लगाएगा, इधर से 3 अंक छोड़कर यहाँ पर, फिर 2 अंक छोड़कर इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी। 58,423,202। तो यहाँ पर देखिए 58 मिलियन, ठीक है, 58 मिलियन का मतलब ये 1 करोड़ तक, भारतीय संख्या पत्ती में ये करोड़ के स्थान तक जाएगा। तो यहाँ पर इसके स्थान बना लेते हैं। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो यहाँ पर आएगा ये 58 मिलियन। तो 58 यहाँ पर आ जाएगा इस प्रकार से 58,423,000। तो ये आ जाएगा यहाँ पर हजार के स्थान पर 423,000। इसके बाद 202। ठीक है, तो ये अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में है। तो इसमें हमने समझा था इधर से 3 अंक छोड़कर कोमा लगता है। यहाँ पर पहले 3 अंक छोड़कर कोमा लगेगा, इसके बाद फिर ये 3 अंक छोड़कर कोमा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये होता है सैकड़े वाला स्थान, फिर ये हजार वाला होता है और ये मिलियन वाला होता है। ठीक है, तो इसमें इसको हम इस प्रकार से पढ़ेंगे 58,423,202। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बचा है, लास्ट क्वेश्चन है, इसको करते हैं क्वेश्चन ई। इसमें दिया गया है 23,30,10। तो 23 लाख, तो लाख तक हमें स्थान बनाने हैं।
इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 23,00,000। उसके बाद है 30,000, 10, 30,000, फिर इसने कहा है 10, 10 यहाँ पर आएगा और जो बीच में बचेगा वहां पर क्या लगा देंगे हम, 0। इस प्रकार से आ जाएगा। अब यहाँ पर कोमा लगाएंगे इधर से 3 अंक छोड़कर, इसके बाद फिर दो अंक छोड़कर कोमा लगाएंगे। इस प्रकार से आ जाएगा 23,30,010। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्या पद्धति में लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें अल्प विराम, हमें इसमें कोमा लगाना है और इनके संख्याओं के हमें नाम को लिखना है भारतीय संख्या पद्धति में। तो चलिए पहला देखते हैं। यहाँ पर ए, इसमें दिया गया है 8, 7, 5, 9, 5, 7, 6, 2। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़। 8,95,95,762। तो इसमें अल्प विराम लगाएंगे, इधर से कोमा लगाएंगे, पहले 3 अंक छोड़ेंगे, फिर उसके बाद दो अंक छोड़कर कोमा लगाएंगे। इस प्रकार से अब इनके नामों को लिखना है भारतीय संख्या पद्धति में। तो यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा 8 करोड़ 75,00,000 इसके बाद 95,000 95,762। इस प्रकार से फिर नेक्स्ट देखिए 8, 5, 4, 6, 2, 8, 3। तो इसको लिखेंगे, यहाँ पर देखिए 3 अंक छोड़कर कोमा लगाएंगे पहले, फिर उसके बाद 2 अंक छोड़कर कोमा लगाएंगे। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000। तो यह आ जाएगा 85,46,283। पिचासी लाख 46,000 283। इस प्रकार से आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर 999, इसके बाद फिर 00046। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़। तो यहाँ पर कोमा लगाएंगे 3 अंक छोड़कर, फिर दो अंक छोड़कर। इस प्रकार से ये हो जाएगा 9,99,00,46। तो 9,99,00,46। $99,00,000। उसके बाद यहाँ पर हजार में 00 है, ठीक है, तो हजार में नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे फिर 46। इस प्रकार से। इसके बाद लास्ट है डी, ये आ जाएगा यहाँ पर 98498
98432701। यहाँ पर इधर से 3 अंक छोड़कर कॉमा लगाएंगे पहले, इसके बाद फिर 2 अंक छोड़कर कॉमा लगाएंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये हो जाएगा 9,84,32,701। तो इसको इस प्रकार लिखेंगे, 9,84,00,84 लाख 32,701। तो यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। तो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए चौथा क्वेश्चन, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को अंतरराष्ट्रीय संख्यागण पद्धति में लिखिए। तो यहाँ पर नंबर 1 पर अल्प विराम लगाना है, यानी कि संख्या में इसमें हमें कोमा लगाना है सही स्थान पर, और संख्या नामों को हमें इस बार अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन ए, इसमें दिया गया है 789210992। इसमें यहाँ पर 3 स्थान छोड़कर कोमा लगता है। तो पहले यहाँ पर कोमा आएगा, फिर 3 स्थान छोड़कर यहाँ पर कोमा आएगा, ठीक है। तो ये जो होता है इधर, ये सैकड़े का स्थान होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, और फिर ये 3 अंक, ये हजार का स्थान होता है। इसके बाद ये मिलियन का स्थान होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 78 मिलियन 721,000। तो यहाँ पर देखिए सैकड़े के स्थान पर 0 है, ठीक है, तो सैकड़ा नहीं आएगा। इसके बाद है 92, तो यहाँ पर 21,092। ठीक है, तो ये आ जाएगा इस प्रकार से। नेक्स्ट देखिए 745228 यहाँ पर 3 अंक छोड़कर कोमा इस प्रकार लगेगा। तो यह आ जाएगा 7,452,283। तो 7,452,000 452,283। इस प्रकार से नेक्स्ट सी है 99,999 है, इसके बाद 85,102। तो यहाँ पर भी 3 अंक छोड़ के कोमा लगेगा इस प्रकार से 99,985,102। 99,985,900
85 हजार 102। इस प्रकार से। इसके बाद लास्ट है डी 48049831। यहाँ पर भी 3 अंक छोड़कर कॉमा लगाएंगे, 3 अंक छोड़कर। इसके बाद कॉमा यहाँ आएगा तो यह हो जाएगा 48,49,831। तो यहाँ पर लिखेंगे 48,49,000 831 831। ठीक है, 48,49,831। ठीक है, तो इसमें इस प्रकार से ये 1.1 प्रश्नावली में 4 क्वेश्चन थे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने क्लासमेट के साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।